भागवत गीता के श्लोकों का विषय जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें धर्म, कर्म, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति, दर्शन, नीति, रहस्यवाद, योग, ध्यान, तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि सभी विषयों का समावेश है। गीता के श्लोकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। धर्म और कर्मयोग। गीता के पहले 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। इन अध्यायों में गीता के मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है सदाचार और कर्तव्यपरायणता। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता में कहा गया है कि धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्मयोग ही जीवन का सही मार्ग है। कर्मयोग से मनुष्य अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता के 7वें से 11वें अध्याय तक ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया गया है। इन अध्यायों में गीता के उच्चतर सिद्धांतों को समझाया गया है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण। गीता में कहा गया है कि ज्ञान योग और भक्ति योग ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान योग से मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को जानता है और भक्ति योग से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। मोक्ष और अध्यात्म। गीता के 12वें से 18वें अध्याय तक मोक्ष और अध्यात्म का उपदेश दिया गया है। इन अध्यायों में गीता के रहस्यवादी और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाया गया है। गीता में कहा गया है कि मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता में अध्यात्म के कई रहस्यों का भी खुलासा किया गया है, जैसे कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना है आदि। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक बताया है कि सबसे उच्च धर्म भक्ति में समर्पण करना है और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति आशीर्वाद भावना रखना चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उससे होने वाला अद्भुत अनुभव। गीता यह विभिन्न अवधारणाएं और आदर्श प्रस्तुत करता है जिन्हें उच्चतम मूल्य रखने के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख व्याख्याएं हैं। 1. धर्म। इस शब्द में कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक कानून शामिल हैं। गीता व्यक्तिगत चुनौतियों या प्रलोभनों के सामने भी अपने धर्म का पालन करने पर जोर देती है। अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है, आपका अधिकार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन आप कार्यों के फलों के अधिकारी नहीं हैं। ये संदेश निस्वार्थ सेवा और बड़े अच्छे के लिए कार्य करने को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने की पवित्रता को दर्शाता है। कर्म। यह अवधारणा कारण और प्रभाव के चक्र को संदर्भित करती है, जहां हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। गीता परिणामों से जुड़ाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। अध्याय 3 श्लोक 19 में कहा गया है, इसलिए हमेशा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि निष्क्रियता से बेहतर है कर्म करना। ये सुझाव देता है कि सुनिश्चित परिणामों के बिना भी सार्थक गतिविधि में संलग्न होना निहित मूल्य रखता है और इसे पवित्र माना जाता है। 3. भक्ति। ये शब्द भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। गीता मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति को बढ़ावा देती है। अध्याय 12 श्लोक 13 में कहा गया है, जो मुझ में सब कुछ और सब कुछ में मुझे देखता है, वह मुझे कभी नहीं भूलता, न ही मैं उसे भूलता हूँ। ये श्लोक हर चीज में भगवान को देखने की पवित्रता को उजागर करता है, जो ईश्वर के लिए गहरे संबंध और प्रेम को बढ़ावा देता है। 4. आत्म साक्षात्कार। यह अवधारणा स्वयं और परम सत्य के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने को संदर्भित करती है। गीता आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देती है, जो अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाती है। अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, जान लें कि दंडवत, पूछताछ और सेवा के द्वारा जिन ज्ञानियों ने सत्य को देखा है, वे आपको ज्ञान देंगे। ये सुझाव देता है कि बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होना इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। समर्पण। गीता अहंकार और आत्म इच्छा को भगवान के प्रति समर्पण करने पर जोर देती है। अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा गया है, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर बस मेरे सामने समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत,
इसका तात्पर्य यह है कि एक उच्च शक्ति पर भरोसा करना और उसके सामने आत्मसमर्पण करना पवित्र माना जाता है, जो अंतिम मुक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंततः भगवद गीता में सबसे पवित्र क्या माना जाता है, ये व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि धर्म, कर्म, भक्ति, आत्म साक्षात्कार और समर्पण के व्यापक विषय सभी आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के मार्ग में योगदान करते हैं, जिससे उनकी अंतर्निहित पवित्रता का पता चलता है। कंक्लूजन: भागवत गीता के 700 श्लोकों में छिपा हुआ संदेश और उनका व्याख्यान हमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि कैसे सही मार्ग चुनने से ही हम अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बना सकते हैं। गीता के संदेशों को अपनाने से हम आध्यात्मिक समृद्धि, शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।